हाँ जी, good morning to all of you. गुड Today मॉर्निंग we मैम। are discussing about Article 21st, which is the last topic of your syllabus. Uh, Today we are discussing about it. Article 21. हाँ जी, Article 21 which is related with the right to life. Article 21, Constitution of India, right to life and personal liberty. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी. According to Bhagavati JS, Article 21st embodies a constitutional value of supreme importance in a democratic society. ठीक है. प्रोसीडरल मैग्ना कार्टा प्रोटेक्टिव ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. ठीक है. देखो इसका मतलब है जो हमारे पास जो आर्टिकल 21 है वो हमें प्रोवाइड करता है कि हमारी जो लाइफ हमें हम सभी को, हम इंडियन हैं, हम सभी को राइट टू लाइफ है कि हम अपनी मर्जी से लाइफ है उसे जी सकते हैं. ठीक है. जैसे कि हमारी जरूरतें हैं रोटी कपड़ा और मकान. ठीक है. हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है जी. और लिबर्टी का क्या मतलब है? लिबर्टी इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है. लिबर्टी का मतलब है कि हमें फ्रीडम है. ठीक है. हम लिबर है, मतलब कि लिबर हैं, किसी भी तरह से हम कहीं कहीं भी आ जा सकते हैं. ठीक है. हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हैं. इट्स कॉल्ड लिबर्टी. ठीक है जी. आर्टिकल 21 सिक्योर्स टू राइट्स. ठीक है. इसमें दो मेन राइट्स हैं 21 में. फर्स्ट है हमारे पास राइट टू लाइफ एंड सेकंड है राइट टू पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. द आर्टिकल प्रोहिबिट्स द deprivation of the above rights except according to a procedure established by law. Article 21st, the fifth amendment to the American Constitution. ठीक है. ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937, आर्टिकल 31st ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान 1946. Article 21 implies to natural persons the right is available to every person, citizen or alien. Thus, even a foreigner can claim the right. It, however, does not entitle a foreigner the right to reside and settle in India as mentioned in Article 19. इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाहते हैं कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि हम सिर्फ जो हम इंडियंस हैं, ठीक है, उसी के पास ही राइट टू लाइफ है. अगर हमारे इंडिया में कोई फॉरेनर आता है, ठीक है, जब हम कहीं पर जाते हैं तो हमारे पास ये राइट जो हमारा राइट टू लाइफ है आर्टिकल है जे एलिजिबल रहता है. ठीक है जी. इन प्रोसेस रहता है. ठीक है. अगर फॉरेनर हैं वो हमारे इंडिया में आ रहे हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई होगा आर्टिकल 21. ठीक है. हमारे इंडिया में तो है ही, क्योंकि आर्टिकल 21 हमें इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है. ठीक है जी. नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग एंड कंसेप्ट एंड राइट टू लाइफ. एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन. द राइट टू लाइफ इज undurability, the most fundamental of all rights. All other rights add quality to the life in question and depend on the pre-existence of life itself for the operation. As human rights can only attach to live begins, one might accept the right to life itself to be a some sense primary, since none of the other rights would have any value or unity without it. ठीक है जी. There would have been no fundamental right worth mention if Article 21 had been interpreted in its original sense. This section will examine the right to life as interpreted and applied by the Supreme Court of India. ठीक है. इसमें ये बात बताई गई है कि अगर हमारे पास आर्टिकल 21 नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है राइट टू लाइफ. ठीक है. अगर हमारे पास लाइफ होगी तभी हमारे पास हम जो बाकी के आर्टिकल हैं 14, 15, 16, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ठीक है, राइट जितने भी हमारे पास आर्टिकल हैं 14, 15, 7, 16, 17, 18, ठीक है, उन सभी की एग्जिस्टेंस तभी होगी अगर हमारे पास आर्टिकल 21. ठीक है. क्योंकि 21 आर्टिकल का मतलब है कि हमारे पास राइट टू लाइफ है.
अगर हमारे पास लाइफ होगी तभी हमारे पास दूसरे जो आर्टिकल्स हैं वो होंगे, ठीक है जी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लास्ट जो मैंने बोला, दिस सेक्शन विल एग्जामाइन द राइट टू लाइफ एज इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से हमें ये प्रोवाइड किया जाता है, अगर कोई अदर व्यक्ति, कोई पर्सन, ठीक है, हमारे राइट टू लाइफ को, ठीक है, इसकी अगर क्रिटिसाइज करता है, इसकी उल्लंघना करता है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे कोई भी सजा वो निश्चित की जा सकती है, ठीक है जी। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रोवाइड्स दैट, ठीक है, देखो यू नो अबाउट दैट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कब फोर्स में आया था, 1950 में, ठीक है। तो 1950 से ही ये आर्टिकल 21 है, ये स्टार्ट हो गया था। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लाइफ इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी, इज नॉट मैरली द फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रेथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि राइट टू लाइफ का मतलब है, ये नहीं है कि आपको सिर्फ कि आप फिजिकली, ठीक है, सेटल हैं या आप सांस ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। राइट टू लाइफ का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंग जो अपनी लाइफ है उसे जो है जी रहे, ठीक है जी, इट्स मीनिंग इज दैट। तो नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू लाइफ में कौन कौन से राइट्स हैं जो आ जाते हैं, उन्हें अब हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है जी। फर्स्ट है हमारे पास राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, in Menaka Gandhi v Union of India, the Supreme Court gave a new dimension to our 21st and held that the right to live is not merely a physical right, what includes within its ambit the right to live with human dignity, ठीक है। elaborating the same view the court in, देखो इसका मतलब ये है कि राइट टू लाइफ का ये मतलब नहीं है कि हम फिजिकली प्रेजेंट हैं कहीं पर, ठीक है, कि हाँ हम जी रहे हैं, कैसे भी जी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। राइट टू लाइफ का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से, अपने राइट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ है जो जी रहे हैं, ठीक है। उसमें किसी भी तरह की हो गई कि हाँ हम अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी है उसमें रह रहे हैं, अगर सोसाइटी हमें लाइक भी नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे, हम अपनी मर्जी से जो हमारी लाइफ है उसे जी रहे हैं। द राइट टू लिव इंक्लूड द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दैट गोज अलोन विद इट, ठीक है, द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज एडेक्वेट न्यूट्रिशन, क्लॉथिंग एंड शेल्टर ओवर द हेड एंड फैसिलिटीज, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, कि हमारी जो मेन इच्छाएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है जी, इसके अकॉर्डिंग हम रह रहे हैं। रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इन ड्राइव्स फ्रॉम फ्रीली मूविंग अबाउट एंड मिक्सिंग एंड ming and with follow human begins and must include the right to basic necessities, the basic necessities of life, and also the right to carry on functions and activities and constitute the bare minimum expression of human self, ठीक है। इसका मतलब है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी हमारी जो डेली की रूटीन है, न्यूट्रिशन है, क्लॉथिंग है, शेल्टर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेशन, अपने अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं, ठीक है। डिग्निटी का मतलब होता है कि हमारी अपनी एक डिग्निटी है, ठीक है, हम अपने तरीके से, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो अपनी लाइफ है उसे व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 21 के अंदर, प्लीज राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है जी। जो हमारे आर्टिकल 21 है, guarantees the right to life with dignity, ठीक है। The meaning and content of fundamental right granted in the Constitution of India are of sufficient amplitude to encompass all factors of gender equality, including provisional of sexual harassment or abuse। देखो जब से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, मैं तभी से आपको बता रही हूँ कि राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का जो फंडामेंटल राइट है 21,
इसके अकॉर्डिंग ये नहीं है कि जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको हरास कर रहे हैं, बॉयज की तरफ से उन्हें हरास किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट है, नहीं, जिस सभी के अगेंस्ट है, ठीक है। अगर राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट है कि अगर कोई मैन है, उसे कोई हरास कर रहा है, ठीक है, उसे हरासमेंट कर रहा है किसी मैन की तरफ से ही, किसी वुमेन की तरफ से, ठीक है। सेकंड जो वुमेन है, ठीक है, उसे हरासमेंट किया जा रहा है। और थर्ड है थर्ड जेंडर, ठीक है। यहाँ पर जेंडर की बात की गई है कि थर्ड थ्री जेंडर्स की ही बात की है, चाहे वो मैन है, वुमेन है, और चाहे वो थर्ड जेंडर है, ठीक है। अगर उन्हें कोई फिजिकली सेक्सुअली हरास कर रहा है, कहाँ पर, अगर उन्हें किसी भी फील्ड में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, अगर उन्हें कोई सेक्सुअली हरास कर रहा है तो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग उसे राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे जो पुनिशमेंट है दी जा सकती है। हम उसके खिलाफ ला कानून के पास जाकर उसके अगेंस्ट है जो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके कुछ स्टेप्स है हमारे पास। एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एज डिफाइंड अबव एट द वर्कप्लेस शुड बी नोटिफाइड, पब्लिश्ड एंड सर्कुलेटेड इन अप्रोक्सीमेट बेस, ठीक है जी। सेकंड है द रूल रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बॉडीज रिलेटेड टू कंडक्ट एंड डिसिप्लिन शुड इंक्लूड रूल्स रेगुलेशन प्रोहिबिटिंग सेक्सुअल हरासमेंट and provide for appropriate penalties in such rules against the offense, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर और वहां पर आपकी हरासमेंट हो रही है, सेक्सुअली हरासमेंट हो रही है, आप किसी भी, कोई भी आपका जेंडर हो, मैन है, वुमेन है, या फिर कोई भी जेंडर हो, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट है वो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक प्रोसीजर होगा जिसके अकॉर्डिंग आप कंप्लेन कर सकते हैं। एज रिगार्ड्स प्राइवेट एम्प्लॉय स्टेप्स शुड बी टेकन, जैसे मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया है, ठीक है, कि यहाँ पर जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो किसी की भी बात की गई है, चाहे वो मैन है, वुमेन है, और थर्ड जेंडर है, और वर्क प्लेस की, एट वर्क प्लेस, ठीक है, किसी भी फील्ड में है आप, प्राइवेट सेक्टर में है आप, गवर्नमेंट सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल एरिया है आपका, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, कहीं भी है, अगर आप, चाहे वो प्रोफेशनल हैं आप, चाहे आप लेबर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपको सेक्सुअली हरास करता है तो आप उसके खिलाफ आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग है वो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइट अगेंस्ट रेप। प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक्स ऑन दीज पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट अगेंस्ट रेप, rape has been held to a violation of a person's fundamental life granted under article 21. Right to life, right to live with human dignity, right or life would therefore include all those aspects of life that go on to make life meaningful, completed and worth living, ठीक है जी। इसमें देखो आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग है कि अगर कोई व्यक्ति की तरफ से किसी का रेप किया जाता है तो उसके आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग उसके खिलाफ है जो हम कंप्लेन कर सकते हैं, FRI कर सकते हैं। रेप इज दस नॉट ओनली ए क्राइम अगेंस्ट द पर्सन ऑफ ए वुमेन विक्टिम, इट इज ए क्राइम अगेंस्ट द एंटायर सोसाइटी। इट आपको इसे ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की तरफ से किसी लड़की का, वुमेन का रेप किया जाता है, ठीक है, विक्टिम बोला गया है इसे वुमेन को, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसने एक औरत का रेप किया है, इसका ये मतलब है कि उसने पूरी सोसाइटी है उसका रेप किया है, ठीक है जी। क्योंकि उसकी जो सोसाइटी में एक तरह से उसकी जो लाइफ है डिस्ट्रॉय हो जाती है। It destroys the entire psychology of a woman and pushed her into a deep emotional crisis, ठीक है। जो रेप का कंसेप्ट है वो एक साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की तरफ से किसी वुमेन का रेप किया जाता है तो वो फिजिकल ही हरास नहीं होती, वो मेंटली इमोशनली भी हरास हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उसे बाद में स्टैंड अप होने के लिए सारी एज ही निकल जाती है, ठीक है, क्यों वो अपने इमोशंस पर, ठीक है, अपनी जो मेंटल हेल्थ है उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। रेप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उससे फिजिकली हरास किया गया है, ठीक है, उसकी मेंटल और इमोशनल जो क्राइसिस है उससे भी उसे गुजरना पड़ता है।
It is only by her share with power that she rehabilitates herself in the society, which on coming to know of the rape looks down upon her in decision and contempt. Rape is therefore the most hated crime. It is a crime against basic human rights and is also violative of the victim's most, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स, नेमली द राइट ऑफ लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी contained in article 21st. सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, क्योंकि जो राइट अगेंस्ट रेप है इसमें मोस्टली हम सोचते हैं, देखो ये एक ना साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, क्योंकि हमारे जो हमारे एमएड बीएड में है वो जो साइकोलॉजी उसे मेन रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि रेप का मैं आपको बार बार ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इट्स अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि जो राइट अगेंस्ट रेप है इसमें सिर्फ जो लेडीज हैं, वुमेन है, जो विक्टिम है, उसका सिर्फ फिजिकली हरासमेंट नहीं होती, मेंटली और उसकी इमोशनली भी हरासमेंट हो जाती है, और जिसे सेट करने में अगर मैं बोलूं समटाइम्स सारी लाइफ ही गुजर जाती है। इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू रेपुटेशन। रेपुटेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस लाइफ। देखो रेपुटेशन क्या होती है कि हमारी एक सोसाइटी में रेपुटेशन है, ठीक है, रेपुटेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में एक रेपुटेशन है, ठीक है, जैसे कि मैं एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो एज ए प्रोफेसर एक मेरी रेपुटेशन है कि हाँ वो वेल एजुकेटेड है, ठीक है, उसकी एक रेपुटेशन है, ठीक है, कोई भी जब मैं कहीं से गुजरती हूँ तो मेरी एक अपनी पहचान है, सो कॉल्ड रेपुटेशन, ठीक है जी। तो इसे क्लियर करेंगे। गुड रेपुटेशन वाज एन एलिमेंट ऑफ पर्सन सिक्योरिटी एंड वाज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। रही बात आ गई ना, ठीक है, इक्वली विद द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, द कोर्ट affirmed that the right to enjoyment of a life, liberty and property. The court affirmed that the right to enjoyment of private reputation was ancient against and was necessary to human society. ठीक है, कि हमारी खुद की एक रेपुटेशन है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, हमारी एक लाइफ है, हम उसे एंजॉय कर सकते हैं, हमारे पास लिबर्टी का अधिकार है कि हम उसे किसी भी तरह से जिए, अपनी अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रॉपरली उसे एंजॉय करें। इट्स कॉल्ड अ रेपुटेशन, ठीक है, और उसमें हमारे जो सोसाइटी की तरफ से, कानून की तरफ पे, ठीक है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू लिवलीहुड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द राइट टू लिवलीहुड वुड बी इंक्लूडेड इन द freedoms in Article 19 or even in Article 16 in a limited sense. But the language of Article 21st cannot be pressed into aid of the argument that the word life in Article 21st includes livelihood also. देखो livelihood का मतलब ये नहीं है कि हमें जीने का अधिकार है, ठीक है, जीने का अधिकार तो सभी को है, ठीक है, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं, अदर कंट्रीज में रह रहे हैं, सभी के पास जीने का अधिकार है, लेकिन राइट टू लिवलीहुड का मतलब है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो हमें आर्टिकल 21st में प्रोवाइड किया जाता है कि हम अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी इंजॉयमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी जो डिजायर है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है, कोई भी अदर पर्सन वो हमारी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है जी। ये है हमारे पास राइट टू लिवलीहुड, ठीक है जी, मतलब हमारे पास ये अधिकार है कि हमें कोई भी अदर पर्सन है जो किसी भी तरह का, ठीक है, हमारे जो लाइफ है उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ठीक है, ये कानून नहीं है कि हम अपने तरीके से, अपनी मर्जी से जैसे चाहें, ठीक है, जैसे कपड़े चाहे पहन सकते हैं, जैसे ड्रेसिंग सेंस हो हमारा, जैसी पर्सनैलिटी रखना चाहें, जहां पर काम करना चाहें, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, जहां पर रहना चाहें, जैसा भी खाना खाना चाहें, इट्स कॉल्ड लिवलीहुड, ठीक है जी, ये हमारा एक राइट है,
नेक्स्ट है हमारे पास, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, HIV नॉट अ साउंड ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन। ठीक है जी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो HIV पॉजिटिव आ गया, ठीक है जी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो पॉजिटिव आ गया है तो उसे, अगर वो पॉजिटिव आ गया है तो उसे जॉब से, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, ठीक है, कि उसे उसकी जॉब से टर्मिनेट किया जाए। ठीक है, क्योंकि इसका अगर वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका, उसकी हेल्थ का, ठीक है, और उसके जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें वो जॉब कर रहा है, क्योंकि उसकी तो कोई गलती नहीं है ना। ठीक है, इट्स, क्योंकि ये नेचुरल भी हो सकता है, ये कोई हमारी तरफ से कोई गलती भी हो सकती है, रॉन्ग डिसीजन भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें HIV की जो बीमारी है वो लग गई है। ठीक है जी, लेकिन उसे कोई भी डिपार्टमेंट है जो टर्मिनेट नहीं कर सकता, वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर, इट्स कॉल्ड HIV का जो हमारा कंसेप्ट है, HIV नॉट अ साउंड ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन, कि अगर किसी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसे उसकी जॉब से टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, हाँ जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, जो आज नो हमने मैम। किया है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? नो। हाँ जी, नो। नो मैम। देखो जो हमारे पास ये राइट्स है ना, ठीक है, 21st आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस जो भी जितने भी हमने आज कवर अप किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल 21st है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। ठीक है, इसमें सभी जो राइट्स हैं कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना हमारा इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ, ठीक है, नेक्स्ट हम जो हमारा अगला लेक्चर है उसी में उसमें भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। ओके मैम।